हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न क्लास 10 का अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूल जो है, तो मूलों का अस्तित्व अगर है तो ठीक है। अगर इनका अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, इनको ज्ञात करना है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे इसको बनाने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि ये अस्तित्व यानी प्राकृत जो है, प्राकृत क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्राकृत जो है, हम क्या मानते हैं, ये जो प्राकृत होता है इसको हम लोग डी कहते हैं। प्राकृत क्या होता है, डी से निकालते हैं। और डी को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग डी को बोलते हैं विवितकरण। ठीक है, विवित कर। अब विविध कर किसको कहते हैं, तो इसी को हम लोग डी बोलते हैं। और डी बराबर क्या होता है, तो डी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोल देते हैं विविध कर। ठीक। और इसको अगर इंग्लिश में कहा है तो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यही डी जो है, इसको हम लोग डी जो है ये तीन तरह के परिभाषित है। कहने का मतलब है कि डी जो है, अगर हमारा ये डी जीरो से छोटा होगा, अगर डी जो है जीरो से छोटा होगा, तो ये डी जो जीरो से छोटा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस समझते हैं हम लोग। अगर हमारा डी जो है जीरो से छोटा है, यानी नकारात्मक हुआ। ठीक है, तो नकारात्मक अगर होगा तो समझिएगा ये हमारा जो मूल होगा, वो मूल कैसा होगा, तो हमारा मूल कोई वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो पहला चीज, मूल अवास्तविक। ठीक है, अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं होगा, या हम लोग वास्तविक नहीं होगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, या इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान दीजिए, अगर डी जो है जीरो के अगर बराबर है, तो डी अगर जीरो के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा। तो डी अगर जीरो के बराबर होगा तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, वो वास्तविक होगा और समान होगा। समान का मतलब दो मूल होते हैं और दोनों मूल क्या होंगे, एक बराबर होंगे। तीसरा, अगर डी जो है वो जीरो से बड़ा होगा, अगर डी जीरो से बड़ा होता है तो पहला चीज वो वास्तविक तो होगा ही, मूल जो है वो क्या होगा, वास्तविक होगा। दूसरा, ये असमान होगा। क्या होगा, असमान। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों चीज हमें याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करेंगे। जैसे आइए हम लोग इसको तुलना करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो समीकरण की, ठीक है, समीकरण की तुलना, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। अगर हम लोग इससे तुलना करते हैं तो क्या आता है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या बचा, ए बचा, और यहाँ पर क्या बचा, तो ठीक। यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो क्या बचा, इधर बी बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का टी, साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर सी है तो सी लिखेंगे,
और यहाँ पर बिना x के जो है वो क्या होगा, तो 5, तो 5 लिखेंगे। अब ये देखिए, हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विविध कर निकालना है। अब विविध कर निकालना है तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac है। अब बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, तो यहाँ पर बताइए बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस का 3, और इसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, और सी कितना है 5। ठीक है। अब देखिए माइनस का 3 अगर करते हैं, माइनस का स्क्वायर करते हैं, -3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 लिखे तो ये क्या होगा, माइनस 4 दून 5 दूना 10, 10 चौका 40, यानी 9 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 31। अब ये डी जो है ये क्या हुआ, तो डी जो है वो जीरो से क्या हुआ, छोटा हो गया, क्योंकि -31 क्या है, जीरो से छोटा है। अब डी जब माइनस मतलब डी जो है माइनस में आ गया, जीरो से छोटा हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इसका मूल जो है, इसका मूल, ठीक, का कोई अस्तित्व नहीं, इसका मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। या हम लोग कह सकते हैं कि इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, हम लोग इसका तुलना करेंगे, तो समीकरण की तुलना लिखेंगे यहाँ, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस करने पर, ठीक, करने पर, अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब एक्स स्क्वायर वहां है, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, तो ए बराबर का 3 आ जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको छोड़कर बाकी क्या बचा, वहां पे ए बचा और यहाँ पर 3, फिर क्या है, तो यहाँ पर बी। देखिए एक्स को छोड़कर, यहाँ भी एक्स को छोड़कर यहाँ क्या बचा, बी बचा, और यहाँ पर क्या बचा, -4√3। फिर सी, अब यहाँ पर सी है, और यहाँ पर बिना एक्स वाला जो पार्ट होगा, टर्म होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सी, और सी कितना है 4। अब देखिए हमें क्या निकालना है, विविध कर निकालना है, तो विविध कर निकालना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी। ठीक है। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी स्क्वायर यानी कि -का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3, और सी कितना है 4। ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणे 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 गुणे √3। ठीक है। ये -4 चौके 16, ये 4 तिया 12, 5 चौके 48। ठीक। यहाँ पर करते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और √3 से √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। -का 48। अब यहाँ पर देखिए 16 तिया कितना होता है 48, -का 48, ये 48 -48 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया, डिटर्मिनेंट मतलब कि विविध कर कितना आ गया, 0। डी किसके बराबर आ गया, तो डी आ गया बराबर के 0 के बराबर आ गया। अगर डी 0 के बराबर आता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके मूल, इसके वास्तविक और इसके वास्तविक और समान, ठीक है, समान मूल होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए फिर से तुलना करेंगे। अब इसमें तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम लोग ऐसा लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण को देखिए लिखने का अलग भी तरीका हो सकता है। समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में या तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण को इतना से तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब करने पर तुलना करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा। तो a बराबर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ क्या बचा, a, और एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ क्या बचा, 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, a बराबर 2। ठीक उसी तरह b बराबर जो है, यहाँ पर b है, x को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ पर -6। c बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या है, +3। तो यहाँ पर क्या आ गया, +3। अब ये ए बी सी तीनों हो गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, तो विविध कर निकालना है। अब विविध कर निकालते हैं अगर, तो देखिए ये डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी स्क्वायर जो है, बी कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर -4a कितना है, 2, और सी कितना है, 3। ठीक। अब यहाँ पर -6 करेंगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ माइनस 4 दूना 8, 8 3 का कितना हो जाएगा, 24। ये 24 घटेगा तो कितना बचेगा, 12। अब देखिए यहाँ पर क्या है, d जो है ये ग्रेटर देन 0, मतलब d जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। इसलिए इसका जो, ठीक है, इसका वास्तविक क्या होगा, वास्तविक और असमान, क्या, असमान मूल होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इसका वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर 0 जब आया था तो इसका वास्तविक होगा और समान होगा। मतलब वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों एक ही के बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, तो जब डी बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अगर अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको ज्ञात करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर डी बराबर 0 है तो इसको हम लोग ज्ञात भी करेंगे। अब ज्ञात करने का क्या तरीका है, तो देखिए यहाँ पर ज्ञात कैसे हम लोग करेंगे, तो उसका एक हमारा, ठीक है, क्या होता है कि उसका एक सूत्र होता है। जैसे सूत्र को हम लोग बोलते हैं द्विघातीय सूत्र। ठीक है। तो द्विघातीय सूत्र पे हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे द्विघाती सूत्र हो गया ना, अब ये द्विघाती सूत्र कौन सा है, तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी। देखिए इसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस -4ac और बटे में 2a। देखिए इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस
अंडर रूट में डी बटे में 2 का ए। देखिए ये कब काम आता है, जब हम लोग विविध कर निकाल चुके हो। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें विविध कर हम लोग निकाल चुके हैं, डी कितना है 0, तो 0 निकाल चुके हैं डी, तो हम लोग डी का मान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए हम लोग नहीं निकालेंगे। दूसरे में क्या है, यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका वास्तविक होगा और समान है, तो समान है इसका मतलब इसका तो निकालना पड़ेगा और इसका निकालेंगे, लेकिन दोनों क्या होगा, दोनों जो मूल होंगे इसके बराबर आएंगे। तो दोनों मूल इसके बराबर आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ए बराबर कितना आया है, तो देखिए ए बराबर कितना है 3 माइनस 4√3 और 4। ठीक है, ए बराबर 3, बी बराबर माइनस 4√3 और सी बराबर 4, ये तीनों है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। अब यहाँ पर देखिए डी बराबर भी हम लोग निकाल चुके हैं, डी बराबर कितना निकाले हैं, तो बराबर का 0 है। ठीक, तो हमें उस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का बी, अब माइनस का बी और प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटे में 2a। अब यहाँ पर देखिए माइनस का b कितना है, तो माइनस 4√3 है। यहाँ पर माइनस है, कॉलेज लगा, और माइनस यहाँ पर क्या है 4√3। ठीक है, अब प्लस माइनस अंडर रूट में d कितना है 0 है, और बटे में कितना है 2 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान 3। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बचेगा 4√3, और ये प्लस माइनस 0 हो गया। अब 0 हो गया, यहाँ पर 2 दिए कितना हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए ये चीज आ गया। अब यही चीज हमारा प्लस माइनस दोनों में है, कहने का मतलब है कि ये x बराबर 4√3 बटे में 6 और x बराबर 4√3 बटे में 6, यही दोनों हमारा क्या हो गया, मूल हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, वास्तविक तो है, और लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, तो ये दोनों एक समान है। इसीलिए हमने बताया था आपको कि जो d बराबर 0 जब आता है तो वो क्या होता है, तो दोनों एक समान मूल निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो क्वेश्चन बनाया है इसमें भी हमें क्या करना है, d जो है ग्रेटर है यानी कि बड़ा है 0 से, तो इसका क्या आएगा, असमान आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघाती समीकरण में लिखेंगे द्विघाती। ठीक है, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र जो होता है इस पर हम लोग रखेंगे, क्या है, तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी और बटे में 2a। अब ये जो है ये द्विघाती सूत्र पे हम लोग रखते हैं। माइनस का बी, यहाँ पर बी कितना आया है, तो माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पहले से माइनस है और b का मान कितना है माइनस का 6, प्लस माइनस और अंडर रूट d कितना आया है, तो यहाँ पर देखिए d जो है 12 आया है, तो d कितना आया 12, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे 12 बटे में 2 और गुने a कितना है, तो यहाँ पर देखिए a जो है 2 है, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना होगा 6। ठीक है, यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट में कितना है 12। अब अंडर रूट में 12 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 12 को क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2√3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2√3, और बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा √3 और बटे में 4, ये कटेगा तो कितना बचेगा 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस दोनों में है, इसका मतलब ये होता है कि ये x बराबर एक, तो ये 3 है तो लिखेंगे 3, और
ऊपर प्लस दिया है तो पहले प्लस लिखेंगे, फिर क्या है √3/में 2। फिर दूसरा क्या है, तो यही 3 है, इसी को लिखेंगे और नीचे में क्या है माइनस में लिखेंगे और फिर √3/2। देखिए सेम चीज, लेकिन बीच में यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस। देखिए ये अलग आ गया कि नहीं, ये असमान है। तो इसलिए जब भी डी जो है विविध कर जब भी 0 से बड़ा होगा तो वो असमान आएगा, अगर 0 के बराबर होगा तो वो दोनों एक समान आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब इसमें क्या है कि बोला है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान क्या करना है, ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। अब दो बराबर मूल होने का मतलब क्या है कि दोनों, ठीक है, पहला चीज तो वास्तविक हो। अगर मूल है तो इसका मतलब अस्तित्व है उसका, और अस्तित्व है तो यानी कि वास्तविक होगा, और समान है। और क्या है, बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है समान। ये स्थिति कब होता है, तो ये स्थिति तभी होता है जब हमारा विविध कर क्या हो, 0 के बराबर हो। विविध कर कितना हो, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर होगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग विविध कर निकालने के लिए क्या करते हैं, विविध कर बराबर क्या होता है, तो डी बराबर b² माइनस का 4ac। उम्मीद करते हैं विविध कर बराबर b² माइनस 4ac आप लोग को अब तक याद हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, अब इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ए बी सी निकालते हैं। देखिए हम इसकी तुलना क्या करेंगे, तो समीकरण की तुलना, ठीक है, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। करने पर, अब इससे करने पर क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर ax², यहाँ पर क्या है, तो x² है, तो यहाँ पर x² छोड़ देंगे, क्या बचेगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर उसी तरह b बराबर यहाँ पर, ठीक है, x को छोड़ दिया यहाँ पर, तो b बराबर क्या हो गया k। अब यहाँ पर क्या है c बराबर, ये c है, यहाँ पर क्या बचा 3, तो c बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, तो विविध कर चाहिए, यानी d, और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब d यानी कि b², तो b का मतलब क्या है k का स्क्वायर करना है, माइनस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4ac, तो 4a कितना है 2, और c कितना है 3, और यहाँ पर देखिए d जो है यहाँ पर समान मूल है, इसका मतलब d बराबर 0 होगा, तो d की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k² माइनस, ठीक, 4 दूनी 8, 8 तिली के 24 बराबर का 0। अब यहाँ पर देखिए ये k² इधर जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 24, ठीक, प्लस में, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा। अब ये के स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा √24। ये के का मान क्या आ गया 24 अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी तुलना करेंगे, इसी की तरह लिखेंगे हम लोग समीकरण, ठीक है, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना। ये देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, करने पर। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ हम लोग अगर तुलना करते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए a जो है a बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर a है और इसमें क्या है, तो a की जगह पर क्या दिया हुआ है। अब देखिए ये ऐसा समीकरण दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या करना है, इसको हल करना है। अब हल करेंगे तो क्या आएगा, जैसे देखिए इसको हल करते हैं पहले। अब यहाँ पर तुलना करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आइए हल करने की कोशिश करते हैं।
जैसे देखिए इसको हल करेंगे ना, तो हल करना क्या है, ये पहले इसके साथ गुना होगा, तो के एक्स और एक्स है तो यानी क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर के एक्स से दो में गुना होगा तो दो के एक्स हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस का 6, प्लस का 6 बराबर 0। बस यही हमें तुलना करना था। अब यहीं पर देखिए यही हमें हल कर लिए हैं। अब इसको तुलना कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे देखिए इसके साथ हम लोग तुलना करेंगे, अब इसका जो है इसके साथ तुलना कर रहे हैं, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ए है, एक्स को छोड़ेंगे तो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ रहे हैं तो क्या आएगा के। फिर बी बराबर, अब यहाँ पर एक्स को छोड़ते हैं तो बी आएगा, यहाँ पर एक्स को छोड़ते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2 के आएगा। यहाँ पर देखिए सी लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा 6, तो सी बराबर क्या हो गया 6। अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविध कर निकालना है, तो विविध कर यानी डी बराबर क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर देखिए ये बी स्क्वायर क्या है, तो बी, यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना है, -2, और डिटर्मिनेंट हम लोग कितना मानेंगे 0, क्योंकि 0 के बराबर है तभी समान मूल आएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर यानी बी का मान कितना है, -2 के, और इसका हमें स्क्वायर करना है। फिर -4a, कितना है ए, और ये सी कितना है, तो 6। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 0 बराबर, ये गुना करते हैं इसको, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और दो दूनी कितना हो जाएगा 4, और के है तो के का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये क्या होगा, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, और क्या हो जाएगा के। ठीक, अब इसको अगर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा, तो इस दोनों में से देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा और एक के कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 और के कॉमन हुआ। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 4 के ले लिए तो क्या बचा एक, यहाँ पर के का स्क्वायर है यानी 2 के है, और एक के ले लिए तो क्या बचा, एक के बच गया। फिर क्या बचा, यहाँ पर 4 ले लिए तो क्या बचा, 4 से 24 कितने बार में कटता है, 6 बार में, तो 6 बचा। ठीक, बराबर का क्या है, 0 है। अब देखिए ये दोनों क्या होगा, 0 के बराबर, तो 4 के बराबर क्या हो गया 0, और इधर के -6 बराबर क्या हो गया 0। अब 4 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी के बराबर 0/4, और के बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, दूसरा चीज, के का मान 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए के माइनस, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो के का मान क्या आ गया, के आ गया। अगर वास्तविक है और ये एक द्विघात समीकरण है तो के का मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो के का मान हम लोग 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, के का मान 6 लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, इसी में दो क्वेश्चन कर दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है और ये क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला देखिए हम लोग समीकरण निकालते हैं। अब समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक आम का बगीचा है और उसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगना है। तो अगर लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगना है तो हमें क्या करना है, मान लेंगे यहाँ पे, माना कि आम की बगिया, ठीक है, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई, ठीक है, की चौड़ाई, तो आम की बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मान लिए, एक्स। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो आम की
बगिया की लंबाई, ठीक है। अब आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, इसका दुगना है, चौड़ाई का कितना है? दुगना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x। अब हमें देखिए क्या बोला है, बोला गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो तो क्या है? सॉरी, 800 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। अब हमें बताइए जो बगिया है, अब उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर है। तो अब लंबाई और चौड़ाई दिया है, इसका मतलब क्या होगा? वो आयत होगा। और आयत होगा, आयताकार होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई और गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। तो लंबाई हमारा कितना है? वो 2x है। चौड़ाई हमारा कितना है? x है। और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, कितना है? 800। अब इसको अगर गुना करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2x² बराबर का 800 आ गया। ये 2 इधर जाएगा तो इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये 800 बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। 800 बट्टे में 2। ये कटेगा तो कितना बचेगा? 400। अगर x² इधर है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया? अंडर रूट में 400 मतलब 400। और x बराबर ये 400 किसका अंडर रूट? 400 किसका वर्गमूल है? तो यहाँ पर 20 का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? x बराबर क्या आ गया? 20। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था लंबाई और चौड़ाई दोनों। चौड़ाई निकल चुका है, तो लंबाई कितना होगा? तो चौड़ाई बराबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? चौड़ाई बराबर हमारा x माने है, और x का मान कितना है? 20 मीटर है, ठीक है। और लंबाई बराबर कितना होगा? तो लंबाई बराबर हम लोग जानते हैं, देखिए लंबाई बराबर कितना दिया था? दुगना, यानी 2x। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 20, यानी कितना हो गया? 40 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, बोला है निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग जो है 20 वर्ष है। अगर 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो देखिए ऐसा सबसे पहले करते हैं, माना कि यहाँ पर पहले मित्र की की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु क्या मान लिए? x वर्ष। अब दूसरा जो है, अब दूसरे की, ठीक है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो गया? तो देखिए ये 20 माइनस का है। अब ये 20 दोनों का मिलाकर क्या हो रहा है? तो 20 हो रहा है, ठीक है। अब दोनों का मिलाकर 20 हो रहा है, तो एक का कितना हो जाएगा? तो एक का x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ऐसे समझिए कि दो लड़के हैं, एक का 16 वर्ष है, और दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है? 20। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों क्या है? ये एक हम लोग x मान लिए हैं, और यहाँ पर क्या है? 20 वर्ष दिया हुआ है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो 20 में से अगर हम लोग 16 को घटा दें तो 4 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 20 माइनस x कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है, बोला 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व क्या है? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जो है वो क्या होगा?
तो पहले मित्र का आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। अब पहले मित्र का आयु क्या हो जाएगा? तो वर्ष, ये एक्स वर्ष है, 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह दूसरे मित्र का आयु, दूसरे मित्र की आयु। अब दूसरे मित्र का क्या होगा? तो 20 माइनस का एक्स है, और ये 4 वर्ष पहले पूछ रहा है, इसका मतलब -4। ठीक, अब ये बोला है, इसको अगर हल करते हैं तो क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 20 - 4 कितना होगा? 16 माइनस का एक्स। बोला है कि ये इन दोनों का गुणनफल जो है 48 था। मतलब 4 वर्ष पूर्व इन दोनों का गुणनफल कितना था? 48। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पहला जो है x - 4, और दूसरा क्या है? तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है दिया हुआ है? 16 माइनस का x बराबर कितना है? 48। अब इसको गुना करते हैं, तो देखिए x को हम लोग 16 के साथ गुना करते हैं, तो x से 16 में करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 का x आ जाएगा। फिर x से हम लोग x में करते हैं तो x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 से 16 में गुना करते हैं तो कितना होगा? माइनस का 16 चौके 64। ये 4 से 16 में किए तो 64 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब ये 4 से हम लोग क्या करेंगे? इस x में गुना करेंगे, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। और 4 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर का 48। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये 16x है, ये 4x है, कितना हो जाएगा? 20x। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। ठीक, ये इधर जाएगा, अब ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। तो पहले इसको यहाँ पर रखते हैं। देखिए, इतना करने के बाद इन सभी को हम लोग इधर के साइड ले जाते हैं। अगर इधर के साइड ले जाते हैं तो देखिए क्या होगा? ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 20x हो गया। ये देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और प्लस में हुआ तो यहाँ पर 64, और प्लस कितना? 48। ठीक है, अब इधर क्या बचा? इधर कुछ नहीं, यानी कि 0 हो गया, तो लिखेंगे 0। अब देखिए ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 बराबर 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब ये 64 और 48 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 64 और 48 जोड़ता है, यहाँ हो जाएगा हमारा 112 बराबर क्या होगा? 0। अब ये एक हमारा द्विघात समीकरण निकल गया है। अब इससे हम क्या करेंगे? इनके मूल का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। मतलब मूल जो है इसका प्राकृत ज्ञात करते हैं। तो मूल का प्राकृत कैसे ज्ञात करते हैं? तो विविध कर से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर विविध कर का प्रयोग करेंगे, यानी डी का प्रयोग करेंगे। और डी बराबर क्या होता है? तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर, बी कितना है? यहाँ पर देखिए हम लोग ए, इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर से पहले क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब ए कितना हो गया? 1। ठीक, एक्स से पहले क्या है? तो माइनस का 20 है, तो यानी कि बी बराबर क्या आ गया? माइनस का 20। सी बराबर बिना एक्स वाला क्या है? तो 112। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 112। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बी स्क्वायर, बी कितना है? माइनस का 20 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 गुणे एक कितना है? 1, और सी कितना है? 112। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है हम लोग करेंगे तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। और ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 4 से 112 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 448 आ जाएगा। अब देखिए इसको घटाते हैं तो माइनस का 48। ये डी जो है, ये डी किसमें आ गया? डी माइनस है, यानी ये डी जो है वो 0 से क्या है?
छोटा है, इसका मतलब कि इसका कोई अस्तित्व, इसका, ठीक है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसका वास्तविक मूल्य होगा ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? इसका हल नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक पार्क दिया हुआ है और इस पार्क का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। एक पार्क को बनाना संभव है। अगर ये पार्क है बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई इसको हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या मानेंगे? माना कि माना कि पार्क, ठीक है, की लंबाई, ठीक है, माना कि पार्क की लंबाई बराबर एक्स मान लिए और और पार्क की चौड़ाई बराबर वाई मान लिए। अब देखिए, लंबाई और चौड़ाई मान लिए तो बताइए इसका परिमाप दिया हुआ है कितना है? 80 है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो पार्क है, ये लंबाई और चौड़ाई की बात की है, इसका मतलब ये क्या होगा? आयत होगा। तो हम लोग आयत का परिमाप क्या है? आयत की परिमाप, ठीक है, बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर हमें यहाँ पर 2 को इधर ला दे। अब देखिए, परिमाप कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। परिमाप कितना है? 80 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या है? तो यहाँ पर 80 मीटर दिया हुआ है और लंबाई कितना है? तो 2 गुणे क्या है? तो लंबाई हमारा x हो गया और चौड़ाई हमारा y बराबर कितना हो गया? 80। ये इधर जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 80/2, यानी क्या हो गया? 40। यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 40। ये देखिए, ये जो है ये हमारा दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा चीज, इस y को हम लोग इधर ले जाते हैं। तो y को इधर ले जाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस का y, x का मान कितना आ गया? y माइनस का मतलब सॉरी 40 माइनस का y। अब देखिए दूसरा जो दिया हुआ है, बोला है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। और इधर क्या है? तो लंबाई। अब लंबाई कितना निकालना है? x है और चौड़ाई कितना है? y। ठीक है, अब देखिए x इंटू वाई। अब हमें क्या करना है? जो x का मान है वो कितना निकाले है? 40 माइनस का y। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे? तो देखिए x का मान रख देते हैं 40 माइनस का y, ठीक, और ये गुने y बराबर ये इधर है तो 400। ठीक है, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, इसको इधर ला दिए, इसको इधर कर दिए, ठीक है, और x का मान क्या कर दिए हैं? रख दिए हैं। अब रखने के बाद देखिए क्या करेंगे? तो ये 40 में y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 40 का y, और ये y से y में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर x का मान रखते हैं, जैसे इधर 400 है ना तो 400 लिख दिए। x का मान कितना लिखे? तो 40 माइनस का y और गुने y।
अब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर देखिए 400 और यहाँ पर क्या आया, तो 40 में y से गुना करेंगे तो 40 का y, और ये माइनस है तो माइनस से y में करते हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये दोनों को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ठीक। और ये प्लस में है पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक, बराबर का 0। अब देखिए ये 400 को हमें तोड़ना है। अब तोड़ना है ऐसे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 40। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 40 आ जाए तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ते हैं तो माइनस का 20y और माइनस का 20y, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 40। और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखेंगे। और इधर क्या है प्लस का 400। इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर y का स्क्वायर है, y कॉमन ले लिए, y का स्क्वायर का मतलब क्या होता है y गुणे y। अब एक y कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक y बचा, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक y लिखेंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसमें से y ले लिए तो क्या बचा 20। इधर देखिए ये माइनस है, अब इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया, और क्या बचा यहाँ पे 20 कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 20 ले लिए तो क्या बचा y, और यहाँ पर माइनस ले लिए हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो गया। और यहाँ 400 में से 20 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 30, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या है, तो ये दोनों क्या है बराबर है। अब जब ब्रैकेट के अंदर बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y माइनस बी, अब y माइनस बीस ब्रैकेट के अंदर जो है वो दोनों को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर है तो दोनों के बदले में हम लोग एक लिखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज ये जो है ये बाहर वाली चीजों को हम लोग क्या करेंगे अंदर लिख लेंगे। ये देखिए दोनों एक ही बराबर आ रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे y माइनस 20, ठीक है, बराबर का 0। और y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर ये देखिए माइनस का 20 है इधर जाएगा तो प्लस का 20, यानी y बराबर क्या आ गया प्लस का 20 आ गया। अब y बराबर प्लस का 20 आ गया तो हमारा x कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो x है वो क्या होगा, तो देखिए x क्या माने हैं, यहाँ पर y माने है ना। अब y जो है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि x गुणे y बराबर 20। और यहाँ पर समझिएगा ये y जो है x बराबर क्या है, तो 40 माइनस का y, और y का मान कितना है 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर भी 20 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर भी क्या आ जाएगा हमारा 20 आएगा, ठीक। हम लोग इस क्वेश्चन को इस पे देखिए एक और चीज इसमें निकालना है हमें। देखिए इसमें एक और चीज क्या निकालना है, तो हमने y बराबर निकाला है, और तो y बराबर जो निकाले हैं वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए y क्या है हमारा, जैसे समझिए ये क्या है ये दिया हुआ है, इसमें हम लोग y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर y का मान रखते हैं तो x बराबर 40 माइनस का y, अब y का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 40 माइनस का 20, और क्या आ जाएगा हमारा 20, यानी x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। y बराबर भी क्या आ गया 20, और x बराबर भी 20, यानी कि हमारा जो लंबाई है, ठीक है, क्या है पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई, और पार्क की लंबाई बराबर क्या माना है x, और x कितना आ रहा है 20 मीटर। उसी तरह पार्क की चौड़ाई जो है वो कितना है, तो y माने हैं, और y कितना आ रहा है तो 20 मीटर, यानी कि ये कैसा है हमारा पार्क, ये वर्गाकार पार्क है, कैसा है वर्गाकार पार्क है, ठीक है, क्योंकि इसके लंबाई और चौड़ाई क्या है दोनों बराबर है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग को
ठीक है, कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक बने रहते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।